कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। गुरुजी साधना तो अच्छी चल रही है। अच्छा, वो मंत्र में अभी क्या अनुभव हुआ? और गुरुजी वो मंत्र में तो अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। अभी क्या हुआ? अनुभव ऐसे होते हैं गुरुजी के, वहाँ थोड़ी सी देर के लिए प्राण निकल के वहाँ चले गए भगवान शिव लोग डायरेक्ट। हम्म। हाँ, तो शिव लोक में गुरुजी भगवान मैंने बहुत बड़े दर्शन पाए और उनका कलर था भगवान का जैसे वो कबूतर होता है। कबूतर वर्ण में भगवान भभूति रमाए बैठे हुए हैं और मुंड माला बहुत ज्यादा पहने थे। और जरा से बिल्कुल फिर पता नहीं एक पल में इधर आ गए। और गुरुजी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब कर रहा था ध्यान में बैठा तो माता जी मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो माता जी की साड़ी इतनी अच्छी लग रही थी मेरे को देख के, और माता जी मेरे पीछे दाएं हिस्से में मतलब पीछे टाइप में, तो दाएं पीछे में बैठी थी। मैं थोड़ा आगे बैठा था, माँ मेरे पीछे दाएं तरफ बैठ गई। तो माँ बैठी बैठी चुपके मेरे आंख से एकदम निकल गई। तो माँ जब निकली गुरुजी तो मैंने इतना अच्छा उनका जो सुंदर वर्ण देखा गुरुजी कि बिल्कुल मन खुश हो गया। बिल्कुल माँ के ऐसे वस्त्र क्या बताएं। हाँ, और फिर अभी धीरे धीरे चल ही रही है साधना तो गुरुजी। अच्छा, शरीर से बाहर आने का एहसास होता है कि डायरेक्ट परलोक चले दिखता हूँ? गुरुजी डायरेक्ट में चले गए थे हम तो वहाँ भगवान परमात्मा के पास। अभी ऐसा इतना नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग लोगों में जा रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, है ना, मंत्र से? हाँ गुरुजी डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। अभी इधर जो आपने बताया था कि वैसे धीरे धीरे अपने बगल में, तो बगल में नहीं गुरुजी, बिल्कुल डायरेक्ट परमात्मा के मेल में गए। हाँ, और ऐसे होता है गुरुजी। और अलग लोग दिखेंगे। अभी कितने, एक ही लोग दिखेगा, दो चार लोग दिखे? अभी गुरुजी एक लोग और देखा है, पर उसका मेरे को अभी पूरा ध्यान नहीं आ रहा है कैसा कैसा देखा है। और कहीं ऐसी जगह पर रुक गए थे गुरुजी की पता नहीं मैं कितने ऊंचाई पे बैठा हूँ, मेरे को जंगल जल सरोवर बहुत दिख रहे थे वहां पर। और एक बड़ा सा मंदिर दिख रहा था, बहुत बड़ा, जिसका कोई पता नहीं कितना बड़ा मंदिर था वहां पर। नहीं, बस अभी क्या करना, अभी वो जो भी जाओ वह बस देखते ही एंजॉय करने लाइफ में, ठीक है? यानी उसका मजा ही आनंद ही लेना, बाकी कुछ नहीं सोचना, ठीक है? हाँ ये अभी क्या है कि आपको परलोक घूमते रहना है, ठीक है? इसका आदत हो जाएगी आपकी आत्मा को, एक अंश को। उसके बाद मैं दूसरा एक मंत्र देने वाला हूँ। वो मंत्र डायरेक्ट शरीर से बाहर निकाल देगा, तब आपको इस घूमने का, जो अभी घूम रहे हो आप, उसका लाभ बाद में होगा, ठीक है? तो ये परलोक आप घूमते रहना है। इससे क्या होगा, आपका डर निकल जाएगा, ठीक है? और उसका आदत भी लग जाएगी। उसके बाद में वो पावरफुल मंत्र दूंगा, तो सिर्फ रात को जब करते सो जाते हो तो शरीर से बाहर आ जाओगे एकदम, ठीक है? तब आपको कोई डर नहीं लगेगा और आपको वो मन बुद्धि वगैरह सब आपके अनुकूल होगा। जी गुरुजी, उस दिन डर बिल्कुल नहीं लगा था मेरे को। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर पता नहीं एकदम शॉर्ट सो घला, जैसे लाइट का शॉर्ट घलता है ऐसा एकदम करंट टाइप का लगा। और मेरे को पता नहीं मैं कहाँ चला गया, मेरे को कोई होश नहीं था मतलब अपने ये शरीर का। और फिर मैं वहाँ डायरेक्ट परमात्मा के इधर गया तो वहाँ धुआं काला काला सा वर्ण दिखा भगवान का, और बहुत अच्छा सुंदर रूप था भगवान का। तो नहीं, अभी तो हमें बस अभी घूमना है, ठीक है? तो वो उसके बाद जो दूसरा मंत्र दूंगा ना, वो काम करेगा। ये तो आपको घूमने के लिए दिया है मैंने, ठीक है? क्योंकि उसमें लिखा है ना परलोक गमन, है ना? हाँ, मंत्र में भी उच्चारण है उसमें, ठीक है? तो वही है, बस घूमते रहना है, धीरे धीरे। घूमते रहना है बस। जी हम याद भी अच्छी करते रहते हैं। को प्रिपेयर बनाने के लिए ये कर रहे हैं,
ये मंत्र का उपयोग। जी उसके बाद जी हम जी डायरेक्ट जी शरीर आने वाला वो दूसरा नेक्स्ट वाला मंत्र, ठीक है। जी 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 तो जी उसके बाद वो आदत हो जाएगी तो हमारी पर काया प्रवेश की सिद्धि पक्की हो जाएगी, जी जी ठीक है। जी तब हमारे जी सूक्ष्म शरीर से बाहर जब चाहे तब निकल सकते हैं, यानी रात जी को ही जी निकल सकते हैं, दिन में नहीं, हाँ 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 ठीक ठीक है। तो बस अभी जैसे वो उस मंत्र का और ऊर्जा बढ़ाओ और अपनी बस हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि घूमना है, जितना हो सके वो घूमना है, आदत डालनी है, ठीक है। जी 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 जी। क्या होता है गुरु जी, अभी थोड़ा थोड़ा कहीं भूल जाते हैं हम, हम्म। तो अभी पूरा कंठस्थ नहीं हुआ है, तो लिख के रखा है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं आँख खोल के, तो फिर देखने लगता है, पूरा समझ में आ जाता है। कहीं एक दो अभी अक्षर चूक जाते हैं कोई तो बात नहीं, अभी देख देखो के आप सिर्फ करते। पढ़ के भी जब कर रहे हो तो भी लाभ दे रहा है, जब कंठस्थ होगा अच्छे मन लगा के करोगे तो कितना लाभ है, हाँ तो बिल्कुल अनेकों लोग बिल्कुल जी देखेंगे आपको, ठीक है। जी 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 हाँ, तो हमने जैसे कथा में सुने होंगे पुराणों में, वेंकट लोग ये है वो है, आप हाँ स्वतः देख हाँ के आ हाँ जाओगे वहां से जी अपने जी सूक्ष्म शरीर से। हाँ तो इसी के लिए ये मंत्र होता है, और जी ये इसका आगे लाभ देगा वो हमारे वास्तविक सूक्ष्म शरीर जो है जी हाँ बनने में मदद देगा, तो वो बहुत मजा आ जाएगा, जी ठीक है। ऑल द बेस्ट। अभी जैसे होता है वैसे धीरे धीरे करो करो, सीधी तो मिल ही जाएगी, हाँ 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 उसमें जी कोई जी जी टेंशन गुरु जी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे ये कितने लोगों को परीक्षण कर चुका हूँ, है ना। जी जी जी, हाँ तो मेरे से सभी मंत्र परीक्षित है, तो कोई डर ही नहीं असफलता का, बस हमें मेहनत करनी है और मिल जाना। जी गुरु जी, अब तो मेहनत तो करना ही, मेहनत को नहीं अपन को डरना है, अपन धीरे 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 पार पहुंच जाएंगे। ठीक है। अभी अभी गुरु क्या जी थोड़ी कृपा हो जाए तो आने की तो अच्छी बात है, गुरु जी कब आएंगे आप? हाँ नहीं, आ जाऊंगा मैं, आपसे भी सीखूंगा ना, आपसे वो दीवार कैसे बनाते हैं वो सीखना है मुझे। दक्षिणा नहीं वसूल गुरु करनी जी, है मुझे कि आपसे वो दीवार कैसे बनाते हैं वो सीखना है। तो सीखना क्या गुरु जी, आप आदेश करेंगे तो हम आ जाएंगे तत्काल ही जहाँ देखना चाहें, और आपकी कृपा इधर आज हो जाएगी तो और अच्छी बात है। हम्म, नहीं मैं सोच रहा था मैं भी वो दीवार कैसे बनाते हैं लाइन से, ईंट वगैरह नीचे माल वगैरह, तो हाँ सीखना चाहिए, हर हाँ एक चीज को सीख लेना चाहिए, है ना। हाँ तो गुरु बाद जी, काम तो आपकी कृपा से हम सब कर लेते हैं। गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी पहले के जमाने में, हम्म। तो मैंने बचपन में उसका पहिया भी बना के चलाया बैलगाड़ी में। अच्छा अच्छा। और किवाड़ चौखट, ये खपरा घर पे छाते हैं, जो मकान मकान का फिटिंग का काम हर कुछ कर लेते हैं। क्या गरीबी थी बहुत ज्यादा, तो इसीलिए हम सब कर लेते धीरे धीरे। नहीं अभी सीखना चार चाहिए हमें, इंची की क्या अभी जुड़ाई इस चल जन्म में रही। सीख हाँ लेते तो अगले जन्म में भी काम आते हैं ना, वो वेस्ट थोड़ी ना होते। जी जी गुरु जी, हमारी अभी थोड़ी ना जो है। है लंच अंच नहीं हम करते दोपहर में, हम तो डायरेक्ट 8 बजे से लगते हैं तो शाम के 7 बजे बंद होता है काम। हम्म, ऐसे व्यस्त रहते हैं गुरु जी, पानी खुल जाता तो पानी गिरते गिरते में काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ जाएं। हम्म। पर भगवान आपकी कृपा से सब चलता है, मेहनत करते रहते धीरे धीरे। नहीं फिर नहीं, वो तो मैं सीखने ही वाला हूँ, दीवार कैसे बनाते हैं एकदम परफेक्ट। हाँ अगले जन्म में मिस्त्री बनेंगे तो काम आएगा। हाँ हाँ अभी अब तो चल थोड़ी रहा है ना, धीरे धीरे। कभी हमारा जो बुद्धि होता है हर कार्य करते हो वो कहीं ना कहीं कभी ना कहीं किसी जन्म में काम आ ही जाता है, इसलिए। गुरुजी हम मिट्टी के खिलौने भी बना सकते हैं। हमने बचपन में माँ दशहरे में बैठाते जो महाकाली माँ, हाँ 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 उनकी 3 प्रतिमाएं बनाई थी मैंने एक साल में। एक बचपन से रुचि थी मेरे भगवान के में, हाँ हाँ। अच्छा, लकड़ी तो का मैंने, बनाया क्या? नहीं नहीं मिट्टी की नहीं मिट्टी बनाते, का? वो दशहरे में हाँ हाँ। बिठाते हैं जो 10 दिन। अच्छा अच्छा। हाँ मिट्टी की घास की चारा आरा जो है, हाँ हाँ, डाल के बनाते हैं, बस सही है। हाँ तो उसको मैंने पहले साल एक बनाई माता जी, फिर दूसरे वर्ष में 2 बनाई। फिर मेरे मम्मी के पिताजी थे, बोले बेटा अपन नहीं बनाते हैं, तो मैंने तो बंद कर दिया। हम्म। हाँ बोले वे मिट्टी के वे कुम्हार होते हैं वो बनाते हैं, अपन नहीं बनाते हैं, तो अपन ने फिर नहीं बनाया। बहुत रुचि थी भगवान के खेल खिलौने बनाने में, हर चीज में, हम्म। तो आज भी करते हैं संघर्ष मेहनत। नहीं अभी तो बना सकते हो, और फिर वो क्या बेच भी सकते, ऑनलाइन भी बेच सकते हो हाँ अभी, हाँ फ्लिपकार्ट हाँ पे, अमेजोन पे, हाँ हाँ तो वो भी बनाना बस तो वो भी गुरु जी, बनाना, वो तो। अब तो आपकी गुरुदेव आपकी कृपा इतनी बड़ी हो गई, अब क्या बनाना, परमात्मा को पा लिया, अब कुछ चीज की भूख नहीं है ना कुछ की।
हाँ, ना ये तो खाने है। की, ना पीने की, ना खर्च की, कुछ नहीं। नहीं, ये तो है ना कि आपको वो सिद्धि मिल रही है जिससे कि परलोक गमन कर सकते हो सूक्ष्म शरीर से। हाँ अगर बस आपको गुरुजी, दर्शन बस हो रहा है यही उसका, चाहिए था जीवन में, वो मिल गया है बस। ठीक अब मेहनत संघर्ष तो बहुत करा बचपन से, अब परमात्मा को पाना था तो पा लिया आपकी चरणों की कृपा सब गुरुदेव। तो अब बस अब ये है चौथापन का लक्ष्य कि बस यही में जाना है। ठीक है। नहीं नहीं, निश्चित है। मैं चाहता हूँ कि आपको वो पर काया प्रवेश की सिद्धि है, एकदम डिफिकल्ट बोला जाता है, वो आसानी से आप एकदम काम करके भी एकदम प्राप्त करो, यही इच्छा है मुझे। जी 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 हाँ, ठीक है, जी एकदम मजा आ जाता है ये। पर काया प्रवेश की सिद्धि आने को जन्म का अनुभव एक ही जन्म में ले सकते हैं ये। हाँ हाँ तो ये जी बहुत जी आप मैं कल्पना भी नहीं किए होंगे, इतनी बड़ी परकाय प्रवेश की सिद्धि होती है और हमें जी हर व्यक्ति को करना जरूरी है इससे। इसका ये है कि हाँ इसका प्राप्त करके समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करना जरूरी। 10% अपने हाँ लिए और 90% समाज के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि समाज को आप जितना दोगे वही ब्याज सहित रिटर्न होगा अगले 2-4 जन्मों में वापस। बिल्कुल। तो इसलिए हाँ समाज जी को गुरुजी। देना जरूरी है। जी जी गुरुजी, 2-4 लोगों को मैंने कॉल फोन पे से बताया। एक लोग की भैंसें गुम गई जंगल में, हम्म। तो उसने कॉल लगाया तो उसकी भैंसें जिस तरफ बताएं गुरुजी वहीं पर मिली। हम्म। वो जंगल में डेरा रख के रहते हैं झोपड़ी बना के, तो वहां पर है, बोले भैंसें हमारी कहाँ पर चली गई। तो मैंने बताया कि जहाँ आप खड़े हो वहां से पूरब दिशा में दाएं दाएं चलो। हम्म। तो दाएं दिशा में चलना, तो वो और आगे निकल गए। फिर बोले मैंने आप कहीं भटको मत, तुम तो सीधे वहां चले जाओ जहाँ आपका टपरा झोपड़ी बना है, वहां पर पहुंच जाएगी बिल्कुल डायरेक्ट। तो धीरे धीरे वहीं पर पहुंच गए। नहीं, अभी क्या है ना, वो परकाय प्रवेश की सिद्धि यानी सूक्ष्म शरीर जागृत हो गए ना, तो सूक्ष्म शरीर हाँ आपको पूरा वर्तमान में देख के आपके दिमाग को बता देगा, ऐसा है। तो इसमें जी बहुत जी लाभ है, गुरुजी। मैंने बोला था ना पिछली बार भी आपको कि आपकी हाँ दृष्टि एकदम पावरफुल बनेगी, यानी जी त्रिकालदारी गुरुजी आप। की पूर्ण अवस्था प्राप्त होगी इससे। ये हाँ जी जी। तो और ये एक तो के मैं 150 रुपए गुम गए, किसी ने निकाल लिए। उस आदमी का मैंने पूरा चरित्र बता दिया कि किसने निकाले, कैसा है, पर नाम नहीं बता पाते हैं। हाँ हाँ, नहीं नाम नहीं वगैरह नहीं बताना चाहिए बस। हाँ ये भी क्या है जी ना, जी नाम चोरी नहीं वगैरह बताते। होते हैं वो अपने कर्मोनुसार करते हैं, तो हमें उसमें हाँ दिमाग नहीं डालना चाहिए वो ज्यादा, ऐसा हो। हाँ हाँ, वो उसका जिसने चोरी करी वो पूरा आ गया मेरे हम्म। समझ में आ गया कि वो व्यक्ति है, ऐसा कैसा ऐसा दिखता है है। पहले। उसका शरीर ऐसा है, दुबला पतला है और थोड़ा सांवला है और आसमानी कलर की साड़ी पहने हैं। तो वो बोले हाँ बिल्कुल यही व्यक्ति करता है चोरी। हम्म। नहीं तो वो तो मैंने कि है। हम नाम नहीं भैया बताते किसी का, चोरियां वोरियां नहीं बताते, हमने गुरुजी की आज्ञा नहीं है चोरी बताने का। नहीं उसमें झगड़ा लग जाता है एक दूसरे का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही अब बात क्या होती पता ना। चोरी करने वाला उसका भाग्य हो कि वो उसके भाग्य में हो, है ना। हाँ तो हाँ हाँ तो ईश्वर बोलेगा भाई उसके भाग्य में था वो सोना, तुम क्यों अपनी हाँ शक्ति यूज की। बिल्कुल हाँ सही बात है। क्या बहुत सारे लफड़े हैं, आपको क्या पता। हाँ बिल्कुल बाद बिल्कुल में बहुत ईश्वर जो लफड़े हैं, बोलता है वो इसलिए। गलत है, वो गलत नहीं है, जो सही है सही है। सही बात है, अपन को तो दिख जाता है कौन आदमी क्या कर रहा है, तो उसका अपन थोड़ा संक्षेप में बता देते वर्णन हाँ कि हाँ, वो ऐसा ऐसा सदस्य, पर नाम नहीं अपन को बताना चाहिए। ठीक है। हाँ ओके, या ना बहुत ही अपन फंस बढ़िया, जाएंगे। मजा आ गया आपके। ठीक है, तो मंत्र आपसे इसे कंटेस्ट करके आप ये कर दो पूरा, तो नेक्स्ट वाला मैं मंत्र देता हूँ तो उसमें पूरा मजा आ जाएगा। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी 1.5 घंटे गुरुजी नित्य नेम चलती है क्या, थोड़ा लंच में भगवान को जल भर समर्पित चलिए कर कोई पाते बात हैं नहीं, और धीरे चाय। धीरे चलोगे तो भी अब कितना आ गया, अभी आपसे भी बहुत सारे पहले आगे गए थे, तो आप वो हाँ तो आ हाँ गए, अभी तो वो पे कहीं गुम ही हो गए। डिलीट ही हो गए। हाँ। और गुरुजी एक और बात नहीं मैंने बता पाई आपको, हम्म, गुरुजी ऐसा होने लगा है जब ओम की ध्वनि करते हैं हम्म, तब गुरुजी ऐसा गुंजान भरता है, मेरे को ऐसा लगता कि अंदर से भी आवाज आ रही, डबल आवाज आती है। हम्म, और जो अभी आज्ञा चक्र पे शक्तियों के दर्शन करते थे गुरुदेव, हम्म, बहुत शक्तियां आत्मा के ऊपर होने लगे हैं, मतलब आत्मा के ऊपर दिखती है विराजमान होती हुई शक्तियां। हम्म। इतना और हो गया है कि ये तो मैंने बता नहीं पाया था गुरुजी। हाँ, ये अभी जैसे सूक्ष्म ध्यान शरीर लगाते हैं, जागृत हो रहा है ना अपना। हाँ गुरुजी जब यानी ध्यान ऐसा है लगाते ना, हैं। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों अलग होने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक हाँ हाँ। है, ये तो गुरुजी जब मेरे को ये भगवान ओम की ध्वनि करते हैं तो ऐसा लगता है किसी और बोल रहा है, डबल आवाज आती मेरे हम्म, को।
और फिर उसके बाद में जो ध्यान में हम देखते हैं गुरुजी, तो आगे चक्र पे तो उतना पहले जैसे एकदम कम दिखता है, पर जो दिखता है तो अधिक आत्मा के ऊपर बैठा हुआ दिखता है। मंत्र और शक्तियाँ अपनी जैसे 4-6 शक्तियाँ हैं गुरुजी, उनकी कृपा से तो वो पूरी शक्तियाँ मेरे को मेरे आत्मा दिल के ऊपर बैठी दिखती है। हम्म, जी बहुत ही बढ़िया। जी जी गुरुजी, कृपा जल्दी से करना आने का, घूमने का इधर है। हाँ हाँ, मैं आने ही वाला हूँ, मुझे तो वो सीखना है आपका, मैं शिष्य बन के आऊंगा आपके लिए। जी गुरुजी, ऐसा ऐसा गुरुजी कि अपन यहाँ चलेंगे महेश्वर ओमकालेश्वर, ऐसा बोल रहे थे गुरुजी। आपकी कृपा जल्दी हो जाएगी तो मेरे को दिल बहुत खुश हो जाएगा। नहीं नहीं, आने वाला हूँ, मैं आऊंगा। आपको तो मुझे बहुत आगे लेके जाना है, वो तो निश्चित ही मुझे आना ही होगा आपके लिए। ठीक है। गुरुजी आप ऐसे ही बोल देते आएंगे आएंगे, तो टाइम नहीं बताते कि बस 10 दिन का मंत्र भी जप कर लो, दूसरा वाला सिद्ध कर लो तो आ जाऊंगा। हम्म, नहीं, इस बार तो मैं आने वाला हूँ, चिंता ना करें। नहीं तो गुरुजी अब 20 दिन और इधर थोड़ा थोड़ा काम करना है मेरे को। अब प्लानिंग ऐसी बन रही है कि ये मोह का फंदा सब छोड़ना है गुरुजी। यहाँ से इनको अपन ने जो घर टापर बना दिया यहाँ, और छोड़ छाड़ के निकल जाना है फिर। अब मन नहीं करता गुरुजी, ये माया मोह में बहुत पाप हो रहा है मेरे से। नहीं तो चींटी भी मरती गुरुजी, हम्म, ये दीवार में ईंट में रहती चींटियां भी मर जाती हैं, पर क्या करें, भगवान को अब क्या करें, वो माफ करना। हाँ, बस यही तो है, आपने आत्मज्ञान की ओर जाना कि दूसरों को दूर करुणा का जागरण हो जाता है। यही आत्मज्ञान और आत्मानंद को प्राप्ति का मार्ग है। अब बहुत बढ़िया जा रहे हो, और निश्चित ही उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करेंगे। उसके बाद आप जब वो आत्मानंद का अनुभव करेंगे, ध्यान की क्रिया बताऊंगा, उसके बाद वो आप चलते फिरते दिव्य आनंदमय हो जाओगे, सारा संसार आपको परमात्मामय दिखे लगे। अभी वो जी इसलिए जी आपको दिख हाँ रहा है, ये बड़ी बड़ी अवस्था प्राप्त कर रहे जी हाँ गुरुजी, पर क्या है आपकी कृपा से मेरे को इतनी आशीर्वाद मिला है आपका, भगवान का, और कि मेरे को अब ऐसा नहीं लगता कि कोई कार्य जल्दी हो जल्दी हो। मैं सब लोगों को बोलता हूँ साहस से करना है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे हर चीज करो, धीरे से करो तो अच्छा हो जाएगा। अब मेरे को भी बहुत स्पीड है काम करने की, हर काम की, चलने की, फिरने की, हर कुछ करने की। पर अब मेरे को भी लगता है कोई काम करो धीरे से करो, धीरे है अगर अपने पास तो भगवान का पास है। हो। तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई गुरु जी की, अब ऐसा मन भी मेरा बदल गया कि कोई भी कार्य करो धीरे करो, आराम से करो। आपको अभी नहीं तो स्थिरता भी मैं, प्राप्त हो रही है, और धैर्य और शांति का महत्व समझ रहे हो आप। हाँ गुरु जी, नहीं तो पहले मेरे को इतनी स्पीड थी, और अभी भी स्पीड है हर काम की, कि पहले को मेरे को कब हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, पैर में लग जाए, चोट लग जाए, इतनी स्पीड में करते थे कि मेरा कोई शरीर का होश नहीं मेरे को रहता था काम की वजह। पर अब ऐसा करते धीरे 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 मन ही बदल गया। नहीं, बस साधना का अलग ही मत होता है। साधना करता है, उसका जीवन परिवर्तन होता है। मन बुद्धि तो पहले परिवर्तन होता है, बाद में उसका भविष्य परिवर्तन होने लगता है। और बहुत ही बढ़िया आपने साधना को सफल बनाया, और मुझे भी बहुत खुशी होती है आपको याद करके कि कोई तो एक साधक है जो हर बात मेरी मानता है और सफल बनाता है, हर मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जी जी आपने जी अभी कितने कर्ण गुरु जी मातंगी देखो, के लेके, शुई के लेके, भैरव से लेके, भावती देवी से लेके, कितने मंत्रों को यूं ही सिद्ध कर लिया, वो चीज सिद्धियां प्राप्त कर। जी 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 गुरु जी आपकी और कृपा है, शांति सब के गुरुदेव। बाद मैंने तो और कुछ भी नहीं जा रहे करा हैं। है, हाँ? मैंने तो खाली आपका माना है वचन पर, वचन की पक्की रहे गुरु जी। आपकी सब चरणों की कृपा, आपका ज्ञान, आपका तप, आपकी शक्ति, आपका सब है, मैं कुछ नहीं गुरु जी। हाँ, तो ये मैं सोचता हूँ कि इतने सारे त्रिकालदर्शी बन गए, वो सब डूब गए, पर आप ये कैसे वो डूबे नहीं हो। नहीं वो गुरु जी, अब आगे तो बढ़ते जा डूबेंगे रहे तो परमात्मा आपकी चरणों में डूबेंगे, अब कहाँ डूब पाएंगे। और अब डूबने की कोई जगह ही नहीं बची, अब चौथापन लगने जा रहा है गुरु जी। अब आपके चरणों में डूबेंगे, अब थोड़ी कहीं जाना। हाँ, अब देखो लोग बोलते हैं, और ये हमको भी शक्ति बता रही, आप भी बता रहा, आपको हृदय का मैसेज मेरे को मिलता है थोड़ा थोड़ा कि नहीं, कहीं नहीं भटकना, भटकने से कुछ होता ही नहीं है। अब भटकने का काम नहीं गुरुदेव, आप तो आपके चरणों में ध्यान लगाता हूँ, बस आप ही है संसार के सब कुछ। ठीक। ओके, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा सीखने। ठीक है, ऑल जी द बेस्ट। जी जी
ओके, बाकी कुछ नहीं, मंत्र कंटेस्ट कर लो और आगे बहुत मजा आने वाला है। ओके, जी 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 ऑल द बेस्ट। जी 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 जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि परकाय प्रवेश सिद्धि की साधना की स्टेप वाइज मैं उनको करा रहा हूँ। पहले पिछले साल मुझे बहुत सारे लोग ये चिढ़ाते थे कि त्रिकालदर्शी क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा क्या। मैं लोगों को बोलता था ये हो सकता है, हो सकता, कर सकता, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। अभी मैंने पिछले महीने में परकाय प्रवेश संबंधी साधनाएं डाले, अनुभव डाले, तो लोग बोलते हैं क्या बकवास कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, ये सफल थोड़ी ना होगा। कुछ लोगों को लग रहा था ये सफल नहीं होगा, पर आज ये परलोक जा रहा है और मंत्र का कार्य कर रहा है, और डायरेक्ट वो मंत्र परलोक जाने का दिया। मैंने उनको आदत लगा रहा हूँ कि उनका सूक्ष्म शरीर सीधा भ्रमण करे, उसके बाद में वो एक मंत्र है उसकी साधना करने के बजाय तुरंत शरीर से बाहर आ जाते हैं। तब मन और बुद्धि और इनका आत्मविश्वास सब साथ देगा, तो वो निश्चित ही सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर से पूर्णतः अलग हुआ महसूस करेंगे। यानी ये थोड़ा ही है, यानी ये अभी ये दृष्टि के माध्यम से अपने शरीर को अंश अलग करके परलोक गमन कर रहे हैं, यानी सूक्ष्म शरीर से भ्रमण कर रहे हैं। डायरेक्ट ये परलोक जिस देवता की कल्पना करते हैं उस देवलोक चले जाते हैं। ये मंत्र का ऐसा है, यानी ये परलोक गमन मंत्र कह सकते हो सूक्ष्म शरीर द्वारा, ऐसा भी कर सकते हो। पर वास्तविकता ये परकाय प्रवेश सिद्धि का अभ्यास करने का, यानी अपने मन बुद्धि के सिद्धि को योग्य बनाना, उसको संभालना। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी खरीदना अलग होता है और उसको चलाना सीखना अलग होता है, वैसे ही इस मंत्र को उस सिद्धि को यूज कैसे सीख करना है, तो ये पहला स्टेप है। और उन्होंने काफ़ी भले ही उन्होंने मंत्र कंठस्थ नहीं किया, फिर भी उनको लाभ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।